हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसकी सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये आपका न्यू पैटर्न बेस्ड आपका जो सिलेबस हम बता रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको हिंदी में, और आपको आपने अगर देखा होगा ना अपने सिलेबस को, अगर जो सोल ने प्रोवाइड कर रखा है आपको सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें अगर आप देखेंगे ना तो हिस्ट्री का ना बहुत मतलब है ना, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा उसके अंदर। मतलब कुछ कुछ पॉइंट दे दिया मैंने आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से। और जो इन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की टर्म्स को समझने में कि आखिर में आपको पढ़ना क्या है, उन उसके लिए भी मैं इसमें करके आई हूँ, क्योंकि इसमें मैंने आपको हिंदी में इस सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और आपको मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कि इस इन चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने चैनल पे आपको एजुकेशन के भी सिलेबस के बारे में डिसिप्लिन अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का, उसके सब्जेक्ट को। तो अगर आपने वो सिलेबस नहीं देखा हुआ तो आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आपको कैसे अपने जो आपको जो बुक्स हैं उसको कैसे डाउनलोड करना है, आपको जो सिलेबस है वो कैसे डाउनलोड करना है, मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको चेकआउट कर लेना जाकर। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ना आपकी टोटल है ना 8 यूनिट है। कितनी यूनिट है आपकी? टोटल 8 यूनिट है। अब इनमें से मैं एक एक करके आपको डिस्कस करूँगी कि आप उन उन यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसमें है कि प्रारंभिक भारतीय इतिहास की व्याख्या के स्रोत। आपका ना ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा कि आपका जो भारतीय इतिहास है उसके क्या क्या स्रोत है। तो इसको तो आप छोड़े, जो आपका सेकंड यूनिट है यहाँ से आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट होती है। जितने भी यूनिट होंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आपके चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपका जो यूनिट सेकंड है वो है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण, जिसमें आप पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इसका मतलब क्या होता है, ये तो आपके ना इंग्लिश में टर्म है। कभी कभी ना इंग्लिश में भी आपको ये टर्म दे देता है, इसलिए मैंने आपके जो यूनिट जो इसको मैंने डिस्क्राइब किया है, इसको इंग्लिश में भी आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता रखा है। अब मैं इसको हिंदी में बता देती हूँ। आपका जो अर्ध ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, आपने जरूर पढ़ा होगा जब आप मतलब छोटी क्लासेस में होंगे, उसमें आपने देखा था कि आग का आविष्कार जो आपका हुआ था वो कब हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। या कृषि जब लोग कर रहे थे तो किस काल में कर रहे थे? आपके नवपाषाण काल में। तो आप इसके अंदर यही चीज पढ़ेंगे, जो आपकी ये यूनिट है वो इन्हीं तीनों चीजों पे बेस्ड रहेंगी। जो आपकी क्या है, ये प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का सर्वेक्षण। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में वो हो जाइए तो आप इसको वो कर लेना, नेगलेक्ट कर देना। यूनिट थर्ड है आपकी जो हड़प्पा सभ्यता। अब आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रखा होगा, जो आपकी 1921 में आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी, उसका एक तरीके से खोजा गया था। किसने वो खोजा था? आपका दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो के बारे में भी आपने देख रखा होगा। तो यही चीज़ें इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आप इसकी जो मतलब जो ये शहरीकरण था, एक तरीके से आपने पढ़ा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी है, एक तरीके से सिविलाइज्ड वो थी, आपकी सिटी थी। ये कहाँ पे थी? ये सिंधु मतलब उसके रिवर के पास बसी हुई जो ये सभ्यता थी। तो इसी टाइप से आप इसके अंदर नगर नियोजन, आर्थिक, सांस्कृतिक, और कैसे इसके अंदर मतलब गिरावट आई, जो हड़प्पा सभ्यता का खत्म होने का क्या रीजन था, आप इसके अंदर ये पढ़ेंगे। आप जो आपकी यूनिट थर्ड है ये पूरी इसी पे बेस्ड होने वाली है। यूनिट फोर्थ है आपका वैदिक। अब वैदिक काल में आपका ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल आते हैं, जिसमें हम आपने देखा था कि जो उत्तर वैदिक काल में जो हमारे जो देवता होते थे वो इंद्र देवता होते हैं। मतलब मैं आपको इसके बारे में ना अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी। आप जब मेरी क्लासेस लेंगे, मैंने आपको इस चैनल पर ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी मैं आपको इसकी प्रोवाइड नोट्स करवाऊंगी, वैसे मेरे नोट्स खुद के हाथ के बने हुए होते हैं, मैं कोई कहीं और से नहीं, अपनी लैंग्वेज में खुद वो नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ आपको। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल और आपको जो उत्तर वैदिक काल होगा इनके बारे में पढ़ेंगे। तो यही चीज़ें इसके अंदर, इसकी सांस्कृतिक, इन सब की चीज़ों के। अब यूनिट जो आपकी फिफ्थ है वो है दूसरा शहरीकरण। मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आपका कौन सा दूसरा शहरीकरण हुआ था, इसकी भौतिक और सामाजिक परिवर्तन। और आपका ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जैनवाद भी मैंने लिख रखा है, इसको हम जैन धर्म इट मीन्स मैं कहूँगी, जिसमें आपके 24 तीर्थंकर थे। जिसमें आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? वो महा क्या था, महावीर स्वामी थे आपके। और जो बौद्ध धर्म में आपके कौन थे? एक तरीके से महात्मा बुद्ध। आपने इन सब के बारे में अपनी छोटी क्लासेस में अगर आपने नोटिस करके पढ़ा होगा हिस्ट्री को, तो आपको ज़रूर याद होगा। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से हमारे जो 6 to हमने 12th तक हिस्ट्री पढ़ रखी है उसी पे बेस्ड होती है। आपको ऐसा नहीं होता कि कुछ अलग से आपको उसमें दे देता है, थोड़ा एडवांस हो जाता है उसका सिलेबस, बट आपने जो आपका जो बेस्ड होता है वो आपको अपनी छोटी क्लास से ही पता चला होता है। अब ऐसे आपको यूनिट 6 से आपका वो है मौर्य समाज। आपका जो मौर्य समाज का प्रशासन कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, और जो अशोक के धर्म थे, जो उनके 13 एक तरीके से
जो उन्होंने अपना जो शिलालेख वो करे थे, जिसमें आपका जो 13वां जो शिलालेख था उसमें था कि जो कलिंग युद्ध के बारे में, वॉर के बारे में था कि अशोक ने कलिंग वॉर के बाद क्या नहीं की थी, कभी आज तक क्या नहीं करे थे, मतलब लड़ाई नहीं करी थी उन्होंने। फिर उसके बाद कलिंग, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा क्या हुआ था, खून खराबा हुआ था, और ना तो अशोक को कोई फ़ायदा हुआ था विजय होकर, और ना दूसरे को। तो यही चीज़ इसके बाद से उन्होंने एक तरीके से युद्ध को त्याग दिया था अशोक ने। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके 13 शिलालेख हैं। अब किसने इसकी पहले, मतलब अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस थे उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था, मतलब ये आपके, अगर आपने जनरल नॉलेज भी अगर आप थोड़ा पढ़ते होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी ज़रूर, मैं ऐसा मानकर चलती हूँ आपको। आपका जो यूनिट 7th है आपको वो है कि प्रारंभिक तमिलकम, और इसमें आप संगम साहित्य, जिसमें 3 से वो हुए थे, संगम साहित्य हुए थे आपके, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और समाज का सर्वेक्षण करना। तो इसके अंदर यूनिट 7 आपकी इसके ऊपर आएगी। और यूनिट 8 आपके मौर्य काल के बाद। अब मौर्य काल के बाद आपके कौन सी वो आए थे, आपने देखा सातवाहन और कुषाण। कुषाण के अंदर कौन मेन थे, आपके कनिष्क थे। जो आपने आपकी जो बौद्ध काउंसलिंग थी, मतलब जो बौद्ध धर्म में 4th बौद्ध काउंसलिंग थी, उसके अंदर आपके जो कुषाणों के जो राजा थे, एक तरीके से कनिष्क, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसके चेयरमैन थे वो, और वासुमित्र। तो इस चीज़ के बारे में आप इसके अंदर देखेंगे। और इसकी अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति। तो मैंने एक तरीके से ना आपको ओवरव्यू बता दें कि हम आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, आपको क्या क्या देखने को इन चैप्टर्स के अंदर मिलेगा, इन यूनिट्स में आप क्या क्या देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा अपनी छोटी क्लासेस का, तो आपको एक तरीके से ओवरव्यू मिल जाए। अच्छा, हमने ये चीज़ हमें पढ़नी है और इसके बारे में हमें जानना है और ज़्यादा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी आप अपने शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।